सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। टॉपिक होगा कारक तालिका। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, कारक तालिका। कारक तालिका इसलिए कि अब इस तालिका के माध्यम से कारक को आसानी से हम समझ ले सकते हैं, पहचान भी आसानी से कर लेंगे, चिन्ह को भी देख लेंगे और एग्जाम्पल को भी देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला इसको मैं खंडित करता हूं। पहला पार्ट इसका होगा कारक, दूसरा है परिभाषा, तीसरा पहचान, चौथा चिन्ह और पांचवा प्रयोग या उदाहरण। प्रयोग या उदाहरण। चलिए इस पे बात करते हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है, एकदम शॉर्टकट मेथड है और इसका प्रयोग किस रूप में होता है इसको देख लेना। पहला है कारक में कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता की परिभाषा क्रिया करने वाला, बस इतना ही याद रखना है। क्रिया करने वाला, करने वाला, क्रिया करने वाला मतलब काम करने वाला, इतना याद रखना है। पहचान क्या है? क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करना, ये पहचान है। दो शब्द हैं, कौन या किसने। ये दोनों शब्द बारी बारी से आप लगाकर प्रश्न करोगे, जो इसका आंसर आएगा वह कर्ता होगा। कर्ता की पहचान आप कैसे करो? चिन्ह है ने, कहीं कहीं ने नहीं, चिन्ह का लोप रहता है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, इसमें लोप है, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ा, पढ़ा, अब यहां ने चिन्ह का प्रयोग है। आपने देखा कि ने चिन्ह का प्रयोग कहीं गौण होता है, कहीं स्पष्ट रूप से दिखता भी, लेकिन अब यहां पर हमने कहा, वो तो चिन्ह की बात आ गई, यहां पर कहा कि अगर कर्ता की पहचान करने में आपको कष्ट हो तो क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करना, आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वह कर्ता होगा। अब देखिए, कौन पढ़ता है, यहां पर क्रिया में हम प्रश्न लगाते हैं, कौन पढ़ता है, तो आंसर आएगा राम, इसलिए राम यहां करता है। किसने, किसने पढ़ा, तो मैंने, और मैंने जो है वह करता है, मैं के साथ वो ने चिन्ह लगा हुआ। बहुत आसान और सिंपल ढंग से पहचान करेंगे। कर्ता की पहचान किस रूप में करेंगे? कर्ता की पहचान करेंगे तब ने चिन्ह का प्रयोग आपको समझ में आएगा। पहचान ही नहीं है कि कर्ता क्या कहलाता है तो आपको फिर यहां कष्ट होगा। क्रिया करने वाला यानी कार्य करने वाला ही कर्ता कहलाता है, इसका चिन्ह होता है ने। और कर्ता की पहचान कैसे करें? तो क्रिया में कौन या किसने लगाकर अगर प्रश्न पूछते हैं और जो आंसर आता है वह आंसर आपका कर्ता होता है, और इसी के साथ ने लगता है। यहां ने
राम पुस्तक पढ़ता है यानी ने छुपा हुआ है। राम पुस्तक पढ़ता है का मतलब कि राम ने पुस्तक पढ़ता है, ऐसा लिखने में तो भद्दा लगेगा, यहां प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही ने लगता है। दूसरा है कर्म। कर्म, अब कर्म में क्या है कि कर्म क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़े। अब क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। यहां पर मैं बताऊं पहचान क्या है इसकी, कर्म कैसे पहचानोगे। क्रिया में क्या क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करना है, लगाकर प्रश्न करना। अगर ये लगाकर हम प्रश्न करते हैं, जो आंसर आता है वह कर्म हो जाता है। पहचान बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहचान जानना जरूरी है। कर्म की पहचान तब होगी जब क्रिया में आप क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, तो कर्म की पहचान होगी। चिन्ह होता है को। मैंने सीता को पत्र लिखा, पत्र लिखा। अब चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल हमने दिया, अब इस एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। यहां है, पहले पहचान में देख लेते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करना है। क्या लिखा, क्या लिखा, तो यहां आंसर है पत्र। पत्र क्या है, पत्र भी यहां कर्म है। किसको लिखा, सीता को, यहां सीता के साथ को लगा हुआ है, सीता के साथ को लगा हुआ है। यहां दो कर्म है, पत्र भी कर्म है और सीता भी कर्म। यहां पर पता चला किसको लिखा, तो सीता को, और सीता के साथ को चिन्ह लगा हुआ। तो आप क्रिया में किया या किसको लगाकर, कहीं आपको लगेगा अगर कर्म पहचान करना है, यहां तो चिन्ह की बात है, चिन्ह भी देखना है। अगर मैं सवाल करूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, अगर ये एग्जाम्पल अगर है तो इसमें ही देख लेते हैं, या इसमें आप देखिए कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। अगर मैं यहां स्पष्ट कर दूं आपको, ये पहला है कि कौन लगाकर प्रश्न करना है। कौन पढ़ता है, तो राम हो गया कर्ता, और यहां क्या हमने लिखा, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, ये हो गया कर्म, और ये तो क्रिया है। कर्म की पहचान के लिए दो शब्द जानना है, क्या और किसको, तब कर्म की आप पहचान करते हैं, और कर्म के साथ ही को लगना है। अगर मैं यहां लिखूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या छिपा हुआ है, राम ने पुस्तक को पढ़ता है। अगर ऐसा कहूं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन छिपा हुआ रहता है, इतना बात जानिए। तीसरा मैं करण, तीसरा जो है
करण कारक, और करण कारक इसमें इसकी परिभाषा क्या है? ये साधन के रूप में प्रयोग होता है, साधन के रूप में, क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग होता है। और करण को कैसे पहचानेंगे? पहचान के लिए आप किससे क्रिया में किससे लगाकर आपको प्रश्न करना चाहिए, तब करण की पहचान हो जाएगी। क्रिया में थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करना है, किससे, क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करें आप। चिन्ह होता है से, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, से लिखता है, लिखता है। अब यहां पर मैं क्रिया में किससे प्रश्न लगाऊं, तो किससे लिखता है, तो कलम से, और यह जवाब आया कलम से। कलम से क्या है? करण कारक। तो करण कारक का से चिन्ह होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान कारक में आप इसकी परिभाषा में क्या है? किसी के लिए काम करना, किसी के लिए कार्य करना, या किसी को देना, या किसी को कुछ देना। अब यहां पर इसकी पहचान क्या है? क्रिया में यहां किसको लगाकर प्रश्न करना है? क्रिया में क्या लगाना है? क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करना है, किसको। वह एग्जाम्पल यहां को के लिए इसका चिन्ह है, के लिए। एग्जाम्पल यहां पर मैं दूं इसका, हमने कहा कि किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। राजा गरीब को धन देता है, राजा गरीब को धन देता है, धन देता है। अगर मैं ये बात कहूं किसको धन देता है, आंसर आएगा गरीब को, और गरीब के साथ ओ को चिन्ह लगा हुआ। तो संप्रदान को के लिए वह ब्राह्मण को धन देता है, यानी देने का काम अगर हो रहा हो तो वहां संप्रदान का है। और एक है किसके लिए, तो किसको और किसके लिए, एक और शब्द यहां पर लिख दूं, किसके लिए, तो पहचान आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहीं ये काम करेगा, कहीं यह काम करेगा, किसके लिए। अब किसके लिए की बात होती है, मैंने राम के लिए पुस्तक लाई, मैंने राम के लिए पुस्तक लाई। अब यहां राम के लिए
अब सवाल है किसके लिए, तो राम के लिए। राम के लिए यहां पर चिन्ह लगा हुआ है संप्रदान को के लिए, तो के लिए किसके लिए, तो राम के लिए। यहां संप्रदान कारक एकदम ये जो बनाया जा रहा है आपकी सुगमता से, आपको समझने के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ, पहचान भी आसान है। तो चलिए 4 को हमने समझा यहां पर, और ये बहुत ही आसान तरीके से इस कारक को आप समझ रहे हैं, और ये दिमाग में एक टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए फिर अगला हम लिखते हैं, इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। आगे फिर नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 4, उसको फिर लिखते हैं। अगला है 5वां अपादान। अपादान परिभाषा क्या है इसका, अलगाव, अलगाव या पृथकता, या पृथकता। बस इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि अलगाव है या पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। पहचान क्या है, पहचान है क्रिया में किससे किससे लगाकर प्रश्न करना, लगाकर प्रश्न करना है। जो आंसर मिलेगा वह क्या होगा, वहां आपादान कारक होगा और उसका से चिन्ह लगा होगा। लेकिन हमेशा याद रहे कि से चिन्ह करण कारक में भी होता है और आपादान, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कलम से लिखता है। यहां पर से चिन्ह का प्रयोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। इस तरह से बिल्कुल पत्ता जो है सो पेड़ से अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए अलगाव की क्रिया में से चिन्ह का प्रयोग है। किससे किससे गिरते हैं, तो पेड़ से, इसलिए पेड़ में से चिन्ह लगा हुआ है। यहां स्पष्ट है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कारक, देखिए संबंध कारक को ढेर सारे विद्वान, बहुत विद्वान तो संबंध कारक मानते ही नहीं है। संबंध और संबोधन ये दोनों को कारक नहीं मानते। संबंध का मतलब होता है लगाव, अन्य शब्दों के साथ, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध, अन्य शब्दों के साथ संबंध। अब इसमें पहचान क्या है, पहचान में किसका, क्रिया में क्या लगाना है, किसका, किसकी, क्रिया तो है नहीं, धोखा से क्रिया शब्द बोला है, अन्य शब्दों के साथ यहां पर लगता है, क्रिया की बात तो आई नहीं। अन्य शब्द में क्या लगाना है, अन्य शब्द में, अन्य शब्द में किसका, किसकी, किसके, ये शब्द के साथ आप
बोल सकते हो। यहां होता है का के की, का के की या रा रे री। राम का पुत्र, राम का पुत्र। अब किसका पुत्र? तो राम का। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण कारक में अब यहां पर क्या है? कार्य का आधार, कार्य का आधार। ये बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। यानी किसमें और किस पर, और किस पर, ये लगाकर प्रश्न करना है। किसमें? क्रिया में, क्रिया में। इसमें क्रिया में किसमें और किस पर लगाकर ही प्रश्न करना है। में पर इसका चिन्ह होता है, में पर। राम कमरे में है, राम कमरे में है, कमरे में है। अब यहां पर सवाल है किसमें है? तो कमरे में है। कहां काम हो रहा है? कार्य स्थल कहां है और कार्य का आधार क्या है? तो कमरा में। कार्य का ये आधार है, यही यहीं पर काम हो रहा है। राम कहां है? कमरे में। तो किसमें है? कमरे में। मेज पर किताब है, किताब है। अब मेज पर किताब है, किस पर किताब है? मेज पर। यहां पर ये सवाल, अगर ये क्रिया में इन शब्दों को आप लगाकर प्रश्न करेंगे, जो आंसर होगा उसी के साथ ही ये चिन्ह लगा मिलेगा। तो अधिकरण की पहचान। और नेक्स्ट है लास्ट, आठवां जो है वह है संबोधन। संबोधन, संबोधन कारक में इसको भी ढेर सारे विद्वान संबोधन को कारक नहीं मानते। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, पुकारना। पुकारने के सेंस में लिया जाता है। और इसका चिन्ह है हे, अरे, इस तरह से। अब एग्जाम्पल के रूप में, हे राम तूने क्या किया, तूने क्या किया। इस तरह पुकारने के सेंस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो एक कारक तालिका में अभी कारक के एक एक बिंदु को हमने रखा आपके समक्ष। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।